ये हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में देख रहे थे और ये परिभाषा हमने पिछले समय अंत में देखी थी, जो फिर एक बार दोहराता हूं मैं। हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, प्रसामान्य बंटन, माध्य म्यू और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर के साथ, जहां पे सिग्मा स्क्वायर हमें एग्जैक्टली पता है उसकी वैल्यू। तब किसी भी अल्फा के लिए हम 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा परसेंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब ये इस तरह का हमने पहले भी देखा है, अगर अल्फा है 0.05 तो 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा बनता है 95। तो अल्फा अगर 0.05 है तो हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे हैं। और उसको कैसे पता करते हैं? किसी भी सैंपल के लिए हम उसका सैंपल मीन देखते हैं x बार, और ये जो इंटरवल लिखा हुआ है परिभाषा में वो बनता है उस सैंपल के लिए 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल का म्यू का। और उसका इंटरप्रिटेशन भी हमने देखा था। उसका मतलब क्या है? हर सैंपल के लिए ये इंटरवल अलग अलग होगा, उसकी लेंथ फिक्स रहेगी अगर अल्फा फिक्स्ड है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लेंथ जो मैंने लिखी है z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा बाय रूट n टाइम्स 2। तो इसमें सभी कुछ हमें ज्ञात है। सिग्मा एज्यूम कर रहे हैं हम नोन है, n तो सैंपल साइज वो सेम रहेगा और वो भी पता है एटलीस्ट। तो ये लेंथ हमें एग्जैक्टली पता है, लेकिन x बार चेंज होता रहेगा सैंपल, एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक। तो ये इंटरवल्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो म्यू की सही वैल्यू है, जो हमें पता नहीं है लेकिन जो सही वैल्यू है वो इन इंटरवल्स में 95% ऑफ द टाइम्स रहेगी। ये हमें कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अलग अलग अल्फा की वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये जो पिछले बार हमने जो उदाहरण देखा था वही मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। एक पर्टिकुलर पॉइंट स्ट्रेस करने के लिए। उसमें हमारा सैंपल साइज था 31, हमें सिग्मा पता था जो था 2 या सिग्मा स्क्वायर था 4, और एक्स बार की वैल्यू थी 80। जब अल्फा था 0.05 तो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया था, और वो था 79.296 से 80.704। और उसकी लेंथ क्या थी? उसकी 704 का दुगना, जो है 1.408 थी लेंथ। अब हम चूज करते हैं अल्फा इक्वल टू 0.1, तो 1 माइनस अल्फा बनेगा 0.9 और 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा बनेगा 90। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकाल सकते हैं। ये जो पहले लाइन में मैंने लिखा है वो हमने पिछले बार फाइंड आउट किया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया था। लेकिन अब परिभाषा यूज करके हम देख सकते हैं ये जो कॉन्फिडेंस 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है इस उदाहरण में, वो होगा x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2। अब अल्फा है 0.1, सो अल्फा बाय 2 बनेगा 0.05 टाइम्स सिग्मा बाय रूट n। सिग्मा तो है 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31। तो z0.05 क्या होगा? ये भी परसेंटाइल्स हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल के बहुत बार देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप z0.05 स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करके देख सकते हैं। z0.05 होगा
1.645, तब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है 80 प्लस माइनस 1.645 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31, और जिसको मैं लिख लू है 79.4090 से लेकर 80.5910 तक, 5910, और उसकी लेंथ है 1.182। तो हमने ये अलग अलग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है, 90% लिया है। अब मैं देखता हूं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.01, तो हम देख रहे हैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जैसे कि देखा हमने, सिर्फ हमें पता करना है z अल्फा बाय 2। अल्फा अगर 0.09 है तो z अल्फा बाय 2 है 0.005, तो हमें पता करना है z 0.005। फिर एक बार आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करके चेक कर ले, ये है 2.58, और तब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूं, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है उसी फॉर्मूला को यूज करके, जहां पे अब हम z 0.005 इक्वल टू 2.58 को यूज करेंगे, तो ये बनता है 79.0732 से लेकर 80.9268, और इस इंटरवल की लेंथ है 1.8536। तो दो सवाल हम पूछ सकते हैं। अब ये मैं तीनों पूरा का पूरा स्क्रीन पे लिख रहा हूं, दर्शा रहा हूं। तो हमारे पास ये तीन अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं। ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी है। उसी सैंपल के लिए, सेम डेटा के लिए, हम एक ही सैंपल से अलग अलग कॉन्फिडेंस से इंटरवल्स देख रहे हैं। तो पहला सवाल तो आप पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ क्यों देखें? हमें तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इसको आंसर करने के लिए हम देख ले कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें है, उतनी ज्यादा वो इंटरवल की लेंथ बढ़ जा रही है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ है 1.18, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की ज्यादा है उससे 1.4, और जैसे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उतना ही हमें इंटरवल की लेंथ भी बढ़ती दिखाई दे रही है, 1.85 हो रही है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये जो लेंथ है तो उसको हम मान सकते हैं प्रिसीजन। तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है लेकिन प्रिसीजन घट रहा है। अगर हमें 100% कॉन्फिडेंस चाहिए तो हम 100% कॉन्फिडेंस तो तभी होगा जब हम बोलेंगे कि हमारा इंटरवल है पूरा रियल लाइन, और हमें छोटा छोटा इंटरवल चाहिए तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना कम होता जाएगा। तो ये जो एक गिव एंड टेक है प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस में, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो उसको हम उसके लिए भी एक पॉसिबल प्रोसीजर है। सो सो पहले तो मैं लिख लूं जो मैंने ये रिमार्क लिखा था, एज द कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल,
as the confidence level increases, तब the length of the confidence interval also increases, and hence उसका जो प्रिसीजन है, द प्रिसीजन डिक्रीजेस। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट कर लूं कि ये जो अननोन पैरामीटर म्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस स्टेटमेंट में मुझे कितना कॉन्फिडेंस है? इस स्टेटमेंट में मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कंप्लीटली यूजलेस स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी प्रिसीजन वैल्यू तो 0 है, वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस, हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन प्रिसीजन भी शायद हमें फिक्स करना है। तो एक चीज हम कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज द फॉलोइंग, फिक्स द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। हम बोल सकते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, और इसके साथ साथ हम एक विड्थ भी फिक्स कर लें, एंड विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल हम शुरू से तय कर सकते हैं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए और प्रिसीजन भी इतना चाहिए, विड्थ इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप देख लें इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ से, तो उसमें दो चीजें आ रही हैं, तीन चीजें आ रही है। सिग्मा, सिग्मा तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा है नॉन क्वांटिटीज इस पूरे ये जो हम देख रहे हैं उदाहरण। तीन चीजें हैं, एक तो लेंथ जो ये बॉक्स में लिखा है, अगर हमने लेंथ मैक्सिमम लेंथ फिक्स कर ली तो उसके बाद और दो चीजें हैं, एक तो है सैंपल साइज एन और दूसरी चीज है अल्फा जो है कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। कॉन्फिडेंस लेवल है 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम अल्फा और विड्थ फिक्स कर ले तो हम सैंपल साइज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं जिससे हमें दोनों, हमारे डिजायर्ड कॉन्फिडेंस और डिजायर्ड विड्थ दोनों प्राप्त हो सकते हैं। एंड देन फिक्स द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस एंड विड्थ एंड फाइंड द and determine the minimum sample size needed for this, minimum sample size n। जैसे अभी मैंने दर्शाया लेंथ में x बार मौजूद नहीं है क्योंकि वो लेंथ सिर्फ डिपेंड करता है z अल्फा बाय 2 और स्क्वायर रूट n पे। सिग्मा फिक्स्ड है, सिग्मा इज अ नोन नंबर। एक उदाहरण से हमें देख लेते हैं। सपोज रिस्पॉन्स टाइम टू एन एडिटिंग कमांड, जब हम कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कुछ एडिट के लिए कमांड देते हैं तो कंप्यूटर अपने अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेता है। वो रिस्पॉन्स टाइम समझ लीजिए इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ सिग्मा इक्वल टू 25 मिली सेकेंड। तो ये तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल है और उसका एज्यूम कर ले कि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता है वो है 25 मिली सेकेंड्स। एंड म्यू हैज टू बी डिटरमिन, म्यू जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्राचल है, माध्य है म्यू, उसको म्यू इज अननोन। सो अगर हमें वी नीड 95% confidence interval for mu where length
ये जो कॉन्फिडेंस अंतराल है, विश्वास्यता अंतराल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज एट मोस्ट 10। तो अगर ये दोनों चीजें हमें चाहिए तो हम n को मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? वी नो सिंस लेंथ of the confidence interval is 2 times z alpha by 2 times sigma by root n। सिग्मा हमें पता है, अल्फा है 0.05, सिग्मा है 25 और अल्फा 0.05 के लिए z अल्फा बाय 2 है 1.96 जो हमने पहले देखा था। तो लेंथ, देयरफॉर लेंथ जो होगी वो होगी 2 टाइम्स 1.96 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, और वो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा 10, विड्थ उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी हम आसानी से देख सकते हैं। ये इक्वालिटी को भी आप देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 सही है तो मैक्सिमम, अगर n बढ़ेगा तो लेंथ कम हो जाएगी। तो हम इक्वालिटी को ही नजर रख सकते हैं और इक्वालिटी के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ n शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1.96 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10, जो बनता है 9.8। इसका एग्जैक्टली हम पता कर सकते हैं, ये होगा 9.8। तब n की वैल्यू होगी 9.8 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 96.04। लेकिन n तो है सैंपल साइज, तो ये फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती, ये तो होगी एक इंटीजर वैल्यू, और हमें n चाहिए कम से कम 96.04। तो वी टेक द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू। सो द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज needed is n is equal to 97। तो इस प्रकार से हम किसी भी फिक्स्ड कॉन्फिडेंस और फिक्स्ड प्रिसीजन को हासिल कर सकते हैं जब हम ज्यादा सैंपल ले n की वैल्यू हम तय कर सकते हैं और उतने सैंपल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो उदाहरण हमने देखे उसमें हमने एज्यूम किया था कि सिग्मा की वैल्यू पता है, लेकिन अगर म्यू जो माध्य है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है तो सिग्मा जो कि सेकंड मूवमेंट से आता है वेरिएंस, उसकी वैल्यू पता होना और भी मुश्किल है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन था, लेकिन वो हमने पहले देखा क्योंकि उससे हमें ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट हम पता कर सकें। जब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। अगर हमारा सैंपल लार्ज है तो हम क्या विश्वास्यता अंतराल जान सकते हैं। सो लेट x1 x2 वगैरह xn बी
a random sample IID, random sample with mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर। ये रैंडम सैंपल है तो ये आईआईडी है, तो एक्सपेक्टेशन, हर एक्सआई का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन के एक्सपेक्टेशन से मिलेगा, जो हम दर्शाते हैं हमेशा से म्यू से, और वेरिएंस भी एक ही होंगे जो है सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं एज्यूम करेंगे, लेकिन हम एज्यूम करेंगे लार्ज सैंपल, और लार्ज सैंपल के लिए हमें पता है एक्स बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करके हमें पता है कि एक्स बार इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल जिसका एक्स बार का मीन होगा म्यू और एक्स बार का वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन, जहां पे एन इज द सैंपल साइज। तो अगर एक्स बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है तो एक्स बार को अगर हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसके मीन से घटाएंगे और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे, तो ये है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। ये हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम से मिलता है। और इसको हम जैसे जब सिग्मा हमें पता था एग्जैक्ट, तब हमने जो किया था वही हम करेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी माइनस जेड अल्फा बाय 2 लेस देन एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन लेस देन जेड अल्फा बाय 2, ये है 1 माइनस अल्फा। और जैसे पिछले बार हमने किया था उसी तरह से अगर हम ये इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे तो हमें मिलेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल 100 इंटू 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, वो होगा एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा ओवर रूट एन से लेके एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2, ये जेड ऑफ अल्फा बाय 2 है, ध्यान रखें, सिग्मा बाय रूट एन। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेकिन इसमें आप नोट कर ले ये जो सिग्मा यहाँ पे अपीयर कर रहा है, पहले तो हमें सिग्मा की वैल्यू पता थी तो उसमें दिक्कत नहीं थी, हम यूज कर सकते थे। अब हमें तो सिग्मा की वैल्यू पता नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो भी अननोन है। तो लेकिन हमें पता है कि अगर सिग्मा की वैल्यू पता होती तो ये हमारा 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल होता। लेकिन अगर हम सिग्मा को रिप्लेस करेंगे उसके एस्टिमेट से, एस से, जो है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल प्रसरण का स्क्वायर रूट, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जो अंतराल हमें मिलेगा वो हमें एग्जैक्ट, क्योंकि एक्स बार और एस फिक्स नंबर रहेंगे, एन सैंपल साइज हमें पता होगी, और जेड अल्फा बाय 2 तो हम पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से, तो उसमें अननोन क्वांटिटी कुछ नहीं है। और उस ये सिग्मा को रिप्लेस करेंगे जब एस से, तब प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज है तो जो चेंज होगा वो ज्यादा गहरा चेंज नहीं होगा। तो हम ये देख सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 एस बाय रूट एन हमारा होगा 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसको मैं एक प्रोपोजिशन के तौर पे लिख लूंगा, जो हमने अभी कहा
if n is sufficiently large, हमारा जो अभी हम देख रहे हैं, ये प्रोपोजिशन जो मैं लिख रहा हूं वो उसी सेटअप में है जो मैंने अभी तय किया था कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है x बार x1 x2 xn रैंडम सैंपल है जहां पे पॉपुलेशन मीन है म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज, तब z अगर हम परिभाषित करें x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s बाय स्क्वायर रूट n से, तो ये भी है a standard has approximately a standard normal distribution तब जैसे पहले किया था the 100 times 1 minus alpha % confidence interval for mu, तब बनेगा x बार, मैं ये पूरा लिख लू z अल्फा बाय 2 टाइम्स s बाय स्क्वायर रूट n, लेफ्ट हैंड पॉइंट रहेगा x बार प्लस z अल्फा बाय 2 s बाय स्क्वायर रूट n, राइट हैंड पॉइंट रहेगा। तो ये प्रोपोजिशन आप यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं जब हमारा सैंपल साइज लार्ज। कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकाल सकते हैं जब हमारा सैंपल साइज है लार्ज। फिर एक बार मैं ये प्रोपोजिशन के द्वारा दोहरा दूं कि यहाँ पे एक तरह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में था उसी तरह यहाँ पे हम पॉपुलेशन बंटन के बारे में, उसके बंटन के शेप के बारे में कुछ भी एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके मीन और वेरिएंस का मौजूद होना जरूरी है। अंत में मैं ये कह दूं कि ये तो हमने देखा कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए। उसी तरह से कोई भी अगर हमारे पास प्राचल है जैसे कि सिग्मा स्क्वायर, उसके लिए भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पता कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए जो हमारा एस्टिमेटर है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं म्यू का एस्टिमेटर था x बार, और x बार का बंटन हम यूज कर रहे थे या तो एग्जैक्ट बंटन अगर हमारा पॉपुलेशन बंटन था नॉर्मल, या लार्ज सैंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करके हम यूज कर रहे थे कि x बार का अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल। उसी तरह से अगर हम सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हैं तो एक अच्छा एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम उसके लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं, किसी भी प्राचल के लिए निकाल सकते हैं। हम यूज करेंगे उसके एस्टिमेटर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस कोर्स में वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये मैं जस्ट सिर्फ टिप्पणी दे रहा हूं कि ये किया जा सकता है। थैंक यू।